कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बहुत ज़रूरी काम सामने पड़ा है, लेकिन हमारा फ़ोन है कि हमें अपनी तरफ खींचता ही रहता है। आज हम थिबो मैरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स से समझेंगे कि कैसे हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने दिमाग को मुश्किल कामों के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टाल-मटोल की आदत असल में है क्या। फिर हम देखेंगे कि हमारे फोकस को कौन सी अदृश्य ताकत हाईजैक कर लेती है। इसके बाद हम फोकस वापस पाने का एक सॉलिड प्लान देखेंगे और आखिर में ये सीखेंगे कि इस नई आदत को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं उस बहुत ही जानी पहचानी और कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग के साथ, टाल मटोल की समस्या। जरा सोचिए, सामने एक बहुत जरूरी काम पड़ा है, शायद कोई रिपोर्ट बनानी है या किसी एग्जाम के लिए पढ़ना है। पता है कि ये करना ही है, पर बस शुरुआत ही नहीं हो पाती। और फिर क्या होता है, उस बड़े काम से बचने के लिए हम छोटे छोटे आसान कामों में खो जाते हैं। ईमेल चेक कर लिया, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लिया, और जितनी देर होती जाती है ना, वो जरूरी काम एक पहाड़ जैसा बड़ा और डरावना लगने लगता है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये सिर्फ आलस या विल पावर की कमी नहीं है। इसके पीछे हमारे दिमाग का एक पूरा साइंस काम कर रहा है, और इस साइंस के सेंटर में है डोपामाइन। अब आमतौर पर लोग इसे हैप्पीनेस केमिकल मानते हैं, पर यह पूरा सच नहीं है। असल में डोपामाइन खुशी मिलने पर नहीं, बल्कि किसी इनाम के मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है। यही वो केमिकल है जो हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। और आज की टेक्नोलॉजी इसी का फायदा उठाती है। उसे खास तौर पर हमारे इसी डोपामाइन सिस्टम को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, यूट्यूब का हर अगला वीडियो सजेशन, ये सब क्या है? ये एक छोटे से इनाम का वादा है जो हमारे दिमाग को लगातार अपनी तरफ खींचता रहता है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। फेसबुक के एक पुराने एग्जीक्यूटिव ने खुद कहा था कि ये सिस्टम्स दिमाग को सुपर फास्ट फीडबैक की आदत डलवाते हैं। इसका नतीजा, हमें लगातार छोटे छोटे इनामों की लत लग जाती है, और जो बड़े लक्ष्य हैं जिन पर लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है, हमारी वो क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो होता क्या है? ओवर स्टिम्युलेशन। हमारा दिमाग हर वक्त बाहरी उत्तेजनाओं की तलाश में रहता है। हम एक ऐसे पहिए पर दौड़ने लगते हैं जहां हमेशा अगले नोटिफिकेशन, अगले वीडियो या अगले लाइक की तलाश रहती है। और ये एक स्टिमुलेशन गैप बना देता है। मतलब, जब हमारा दिमाग लगातार वीडियो देखने और फीड स्क्रॉल करने जैसी हाई स्टिमुलेशन वाली चीज़ों का आदी हो जाता है, तो रिपोर्ट लिखने या पढ़ाई करने जैसे शांत काम बहुत ज़्यादा बोरिंग और लगभग नामुमकिन लगने लगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस हाईजैक से कैसे बचें। चलिए, अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने फोकस पर दोबारा कंट्रोल कैसे पाया जाए। और यहीं पर डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया आता है। देखिए, इसका मतलब डोपामाइन को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बाहरी उत्तेजनाओं को जानबूझकर कम करना है। यह हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है, ताकि वो फिर से शांत होकर जरूरी कामों पर ध्यान लगा सके। किताब में इसके 3 लेवल बताए गए हैं। सबसे मुश्किल है 48 घंटे का पूरा डिटॉक्स, जिसमें सब कुछ बंद। फिर आता है 24 घंटे का डिटॉक्स, जो थोड़ा आसान है लेकिन बहुत असरदार है। और एक आंशिक डिटॉक्स भी है, जिसमें सिर्फ अपनी सबसे बड़ी एक डिस्ट्रैक्शन को हटाया जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम। अब इसे लागू करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। पहला, पहचाने की सबसे ज्यादा क्या चीज विचलित करती है। दूसरा, बुरी आदतों को मुश्किल और अच्छी आदतों को आसान बनाएं। और तीसरा, दिन की शुरुआत सही काम से करें। ये जो दूसरा स्टेप है ना, वो बहुत मजेदार है। अगर फोन बार बार ध्यान खींचता है, तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। एक रुकावट पैदा कर दी। और अगर कुछ लिखना है, तो लैपटॉप पर वर्ड डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला छोड़ दो, ताकि शुरू करना आसान हो। ये एक तरह से अपने ही आलस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए, एक डिटॉक्स तो कर लिया, लेकिन इन बदलावों को आदत कैसे बनाया जाए? अब हम अपने आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। किताब एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट देती है, ओपन सिस्टम्स। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता। ईमेल, सोशल मीडिया फीड, यूट्यूब, इनका कोई अंत ही नहीं है। ये असल में हमारे फोकस के लिए बनाए गए जाल हैं। और इसका समाधान क्या है? क्लोज्ड सिस्टम्स में काम करना, जैसे कि एक खाली वर्ड डॉक्यूमेंट या एक एक्सेल स्प्रेडशीट। इन सिस्टम्स का एक क्लियर मकसद होता है, और इनमें अंतहीन स्क्रॉलिंग के लिए कुछ होता ही नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। दिन का पहला फैसला सबसे जरूरी है। अगर सुबह उठते ही ओपन सिस्टम, जैसे कि सोशल मीडिया खोल लिया, तो फोकस की लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गए।
इसलिए शुरुआत एक क्लोज सिस्टम से होनी चाहिए। लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज को अपनाना जरूरी है जो दिमाग को शांत करती हैं, जैसे कि ध्यान, थोड़ी देर टहलना या यहां तक कि जानबूझकर बोर होना। जी हां, बोर होना। ये सारी गतिविधियां दिमाग को ओवर स्टिमुलेशन से रिकवर करने में मदद करती हैं। ये भी जानना दिलचस्प है कि ये गाइड एक बड़ी प्रोडक्टिविटी सीरीज का हिस्सा है, जिसमें फोकस और एक्शन पर और भी कई रणनीतियां बताई गई हैं। आखिर में बात इस एक सवाल पर आकर रुकती है। अनगिनत कंपनियां हैं जो हमारे ध्यान से पैसा कमा रही हैं। तो असली सवाल यह है कि क्या हम अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपने फोकस पर दोबारा कंट्रोल पाने को तैयार हैं और उसे उन चीजों पर लगाने के लिए जो हमारी जिंदगी में सच में मायने रखती हैं।